नमस्कार, मैं हूं अंशिता। उत्तर प्रदेश में थाने में बैठकर वर्दी वाले गुंडे गैर कानूनी तमंचा भी रखते हैं। आपकी गाड़ी में, घर में या दफ्तर में उसे प्लांट भी कर सकते हैं और फिर आपको उठाकर जेल में भी डाल सकते हैं। यूपी में ठोकोराज का ये नया मकाम है। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, आप बहुत बड़े खतरे में हैं। ये खतरा आपको किसी और से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के वर्दी वाले गुंडे से है। ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं जो कभी भी किसी भी मामले में किसी गरीब, मजबूर, लाचार, बेबस आदमी को उठा सकते हैं और उसे झूठे केस में फंसा सकते हैं। केस में फंसाकर या तो आपको डराकर पैसा मांगेंगे या फिर आपको कोई बड़ा गुंडा साबित करके अपनी बहादुरी का मेडल ले लेंगे। गैर कानूनी तमंचे पर डिस्को करने वाली यूपी पुलिस किसी को भी गैंगस्टर साबित कर सकती है और कभी भी। ये कोई कहानी या मजाक नहीं है बल्कि सच्ची घटनाएं इसकी तस्दीक कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस आम जनता के साथ ये गंदा खेल खेल रही है। इन दावों के पीछे की वजह है वो 2 मामले जो केवल 24 घंटे के अंदर ही सामने आए हैं। इन मामलों ने तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि ये दोनों ही मामले मेरठ के हैं और दोनों ही मामलों में पुलिस के अवैध हथियारों के सौदागरों से मिले होने, निर्दोष जनता को धमकाने, औरतों को प्रताड़ित करने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के वीडियो आम जनता के सामने हैं। पहला मामला किठौर के राधना का है। राधना इनायतपुर का रहने वाला फिरोज अपने घर का सीसीटीवी फुटेज लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा। इस सीसीटीवी फुटेज में योगी की पुलिस के गैंगस्टरों में तब्दील हो जाने की सिलसिलेवार कहानी थी। फिरोज ने बताया कि वो प्लम्बर का काम करता है। 27 सितंबर की रात करीब 8:30 बजे थाने के 3 पुलिसकर्मी उसके घर पहुंचे। दरवाजा खोलते ही पुलिसकर्मियों ने फिरोज की मां से स्कूटी की चाबी मांगी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसवाला चोरी से स्कूटी की तरफ बढ़ रहा है और परिवार की नजरें बचाकर डिग्गी में कुछ रख रहा है। इसके बाद पुलिस फिरोज को खींचकर बाहर लाती हुई दिखाई देती है। पुलिस वाले स्कूटी की तरफ बढ़ते हैं। किसी फिल्मी सीन की तरह एक पुलिस वाला बाकायदा इसकी रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। फिर दूसरा पुलिस वाला स्कूटी की डिग्गी खोलता है और तमंचा बरामद करने का वीडियो बनाता है और स्कूटी लेकर चले जाता है। जब पीड़ित अपनी स्कूटी लेने थाने पहुंचा तो योगी के वर्दी वाले गुंडों ने उसे झूठे मामले में फंसाकर एनकाउंटर की धमकी दी। इतना ही नहीं, पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने स्कूटी छोड़ने के एवज में उससे 50,000 रुपए की वसूली की है। ये वसूली दलाल के जरिए की गई, लेकिन पुलिस की पूरी कलाकारी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने घटना से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज जब सरेआम कर दिया तब जाकर पता चला कि योगी की पुलिस तो वसूली गैंग का धंधा शुरू कर चुकी है। अब क्योंकि पीड़ित के पास उसके खिलाफ रची गई इस साजिश का सबूत था तो पुलिसकर्मी फंस गए। जब मामला बढ़ा तो इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। अब बताया जा रहा है कि एसएसपी रोहित सिंह ने पीड़ित की शिकायत और दिखाए गए सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच का आदेश दे दिया है। जांच के आधार पर किठौर थाने पर तैनात 3 पुलिसकर्मी चौबे सिंह, ओमवीर सिंह, अनिल कुमार को निलंबित कर दिया गया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन्हें इस आधार पर निलंबित किया गया है कि इन पुलिसकर्मियों ने स्कूटी से अवैध शस्त्र बरामद करने की जानकारी सीनियर अफसरों को नहीं दी और पूरे मामले में लापरवाही बरतकर पुलिस की छवि को खराब किया है। जबकि फिरोज का आरोप है कि ये शस्त्र उसकी स्कूटी में पुलिस वालों ने ही रखा है। पुलिस वालों पर तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले वसूली के इरादे से गैंग बनाकर अवैध हथियार के साथ फिरोज के घर में दाखिल हुए थे और इसके तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। लेकिन पुलिस ने इस खाकी वर्दी वाले वसूली गैंग के गुंडों को साफ बचा लिया। अब दूसरे मामले पर आते हैं। ये भी मेरठ का ही मामला है। खंदावली गांव के रहने वाले अंकित त्यागी, जो पेशे से शिक्षक हैं, उसके परिजनों ने खरखौदा पुलिस पर बाइक में तमंचा रखकर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया। शिक्षक को पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद शिक्षक के परिजनों ने खरखौदा पुलिस के खिलाफ जांच की मांग को लेकर आईजी कार्यालय का प्रदर्शन किया। 26 सितंबर की रात को ही महिलाएं बच्चों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गईं, जिसका वीडियो भी सामने आया। राखी त्यागी। क्या हुआ बताओ। सर, जबरदस्ती हमारे घर में पुलिस बढ़ी है
और पुलिस बढ़ के 2 लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फ़ोन सुनता सुनता, और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले आई है। हमारे पूरे डीवीआर मांग रहा है, सीओबी एसओबी की 2 घंटे में हम छोड़ देंगे, हमें डीवीआर दे दे, लेकिन हम डीवीआर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वो ही प्रूफ है। एक क्या रखा उन्होंने आपकी बाइक में? बाइक में तमंचा रखा था सर, तमंचा रखा हुआ था बाइक में, उसने तमंचा रखा है और तमंचा रख के फिर आगे को गया है, फिर वापस आया है। और हमारे परिवार के किसी के सामने उसने कोई नहीं देखा कि कुछ सामान है के लिए नहीं रखा है। खरखौदा क्षेत्र के खंदावली गांव निवासी किसान अशोक त्यागी का परिवार के लोगों से जमीन का विवाद चल रहा है। मामला अदालत में चल रहा है। रिश्तेदारों का आरोप है कि दूसरे पक्ष से मिलकर पुलिस अशोक के परिवार का उत्पीड़न कर रही है। 26 सितंबर की रात खरखौदा पुलिस उनके घर पहुंची। पहले पुलिस कर्मियों ने बाइक की जांच की तो कुछ नहीं मिला। अशोक का बेटा अंकित बाहर चला गया तो एक पुलिसकर्मी आया और उनके बेटों को फंसाने के इरादे से पुलिसकर्मी ने उसकी बाइक के बैग में तमंचा रख दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी अशोक के बेटे अंकित को हिरासत में लेकर बाइक के पास ले गए। वहां बाइक से तमंचा बरामदगी दिखाकर पुलिस अंकित को थाने ले गई। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। पूरी घटना गैलरी में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि तमंचा पुलिसकर्मी लेकर आया और बाइक में रखकर झूठे मुकदमे में फंसा दिया। इसके विरोध में परिवार के लोग रात को आईजी कार्यालय के बाहर पहुंच गए। महिलाएं सड़क पर बैठ गईं। रात को मुलाकात नहीं होने के कारण सुबह फिर से रिश्तेदार महिलाएं आईजी कार्यालय पहुंच गए। आईजी ने पूरे मामले में एसएसपी को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। आईजी कार्यालय पर अपने छोटे बच्चे के साथ पहुंची अंकित की बहन ने रोते हुए बताया कि वो रात को थाने पहुंचे तो पुलिसकर्मियों ने उसे धक्का दे दिया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट लग गई। बेटे को बुखार होने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बहन का वीडियो भी सामने आया है। शांति एक सिपाही है और एक दरोगा है, और एसओ ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। बहुत पहले उसने हमें अपने कैबिन में बुलाया और फिर हाथ पकड़ के बाहर घिसट के निकाला है। मेरे चोट भी लगी हुई है साहब। मेरा 4 साल का बच्चा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 103 बुखार हो रहा है। हम रात 1 बजे से पड़े आईजी के यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी कोई कुछ नहीं सुन रहा। तो अब आपको आईजी के यहाँ से भगाया? हाँ जी, सीओ डीवीआर मांग रहा है कि डीवीआर दो, डीवीआर दो। हमें आईजी साहब से नहीं मिलने दे रहे। तो यहाँ क्यों खड़े हो आप? यहाँ इसलिए खड़े हैं सर, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें नहीं जाने दे रही, वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही। हम अधिकारी से मिलना चाहते हैं। तो आपको डर है इससे पुलिस वालों को? हाँ जी, सीओ साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, यहाँ धमकी दे रही हो हमें। सर मेरा अकेला भाई है, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गए। वो क्या नाम है आपके भाई का? अंकित त्यागी सर। क्या वजह थी पुलिस जो घर में आई थी? सर कोई वजह नहीं थी, एकदम अचानक आई और ले गई। हमारा आपसी विवाद चल रहा है। हमने 1 महीने पहले रिपोर्ट लगाई दूसरे पक्ष में, बाकायदा एसएसपी के दिया, कप्तान के दिया, आईजी साहब के यहाँ रिपोर्ट लगी हुई है, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई और उल्टा हमें ही पकड़ के लेगी तमंचा रख के। पुलिस वाले ने तमंचा रखा है। तो आपको वो वीडियो है? हाँ जी मेरे पास वीडियो है सर, वो वीडियो है। हम डीवीआर नहीं देंगे, लेकिन सर हम डीवीआर सीधा बड़े अधिकारी को देंगे, हम नहीं देंगे सर। ना एससीओ को देंगे, ना कप्तान को देंगे, ना एसएसपी को देंगे। हम आईजी साहब से मिलना चाहते हैं बस। अब जब दुनिया में योगी सरकार के परखच्चे उड़ने लगे, उनके राज में पुलिस थाने के गैंगस्टरों के अड्डे में तब्दील हो जाने की खबर उड़ने लगी, तो आईजी ने एसएसपी को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश दिए। ये मामला सुलझ ही नहीं पाया था। जांच चल रही थी कि 24 घंटे के अंदर ही हूबहू ऐसा ही दूसरा मामला सामने आ गया। इसके बाद से योगी की पुलिस घिर गई है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस की वर्दी में खुलेआम गैंग घूम रहा है जो किसी को भी निशाना बना सकता है। इन खाकी वर्दी वाले गुंडों ने अपना धंधा बना लिया है। भोले भाले लोगों को फंसाओ, फिर उन्हें डराकर वसूली करो। ये भी कहा जा रहा है कि योगी राज में एनकाउंटर करने वालों की खूब चांदी है। लेकिन पोल पट्टी खुलने के बाद लोग कह रहे हैं कि इन पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड क्यों किया गया, इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा क्यों दर्ज नहीं हुआ। क्या पुलिस वाले ही अब अवैध हथियारों का धंधा कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो बनता है कि आखिर पुलिस वालों के पास तमंचा आया कहां से। अगर ये कहीं और से जब्त किया हुआ था तो इसका रिकॉर्ड होना चाहिए, और अगर रिकॉर्ड है तो इस तरह किसी को गलत और झूठे मामले में फंसाने के लिए पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। और अगर ये रिकॉर्ड में नहीं था तो ये तमंचा आखिर है किसका? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में तो पुलिस की करतूत कैद हो गई है। और जब पुलिस ही वसूली करेगी, थाने में बैठने वाले गैंगस्टर में तब्दील हो जाएंगे, तो आम जनता कहां जाएगी?
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी ज़रूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।